चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस टेम्परेचर, हीट करंट और थर्मल कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बेटा। कॉम्बिनेशन आपको पता है कि हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज में। ठीक, सपोज दैट आपके पास मान लीजिए कि n रॉड्स हैं। ठीक, हमारे पास n रॉड है बेटा। जब सीरीज में ऐड करते हो तो सीरीज में ऐड करते समय जो एरिया होता है वो बार्स का सेम रहता है, एरिया सेम रहता है। वैसे मोस्टली लेंथ भी सेम देते हैं ज्यादातर, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेंथ डिफरेंट है हमारी। वैसे मोस्टली आपको 99% लेंथ भी सेम देता है। तो एजम्पशन में है, आप मान लीजिएगा ये बेटा हमारे पास कुछ मान लीजिए जंक्शंस हैं। लेट टेम्परेचर θ1, टेम्परेचर θ2, θ3, और ये थीटा से स्टार्ट होकर θ1, θ2, θ3, θ4, थीटा। तो अगर ये θn होगा तो ये वाला बेटा θn-1 होगा। अगर लास्ट वाला nth टेम्परेचर है तो उसके पहले वाला n-1 होगा। इसका मतलब है θ1 लेस देन थीटा, θ2 लेस देन θ1, θ3 लेस देन θ2 और θn-1 इज लेस देन θ3। मतलब ऑर्डर घटता हुआ मिलता है। ठीक है हमको। इसकी कंडक्टिविटी बेटा K1, K2, K3, K4 और अप टू बेटा Kn, ये हो गया इसकी कंडक्टिविटी। अब हम फर्स्ट पार्ट पोज, हमको इंटरफेस टेम्परेचर चाहिए, हीट करंट चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला बताइए आप। फॉर्मूला आपको पता है Q इक्वल KA डेल्टा थीटा T/L। ठीक है, ये हमारा बेटा फॉर्मूला है ओरिजिनल। इसी फॉर्मूले से हम हर चीज निकालेंगे। तो लेंथ L1, L2, L3, L4, L5, तो Ln-1 और Ln, ये Ln-1 और ये Ln। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला लगाइए। तो बताइए हीट करंट, पहले मैं बात कर रहा हूं हीट करंट। तो हीट करंट H और H इक्वल बेटा Q/T, H इक्वल Q/T। Q/T करोगे टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए H कितना, KA डेल्टा θ/L, ये हमको बेटा H मिला। ठीक, H इक्वल KA डेल्टा θ/L, हमको H मिला। अच्छा सोचो, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। और मैंने कंपैरिजन में बताया था आपको कि V/I इक्वल होता है R, वैसे ही थर्मल में होता है डेल्टा θ/H इक्वल RH, जिसको आप कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। तो क्या बेटा यहाँ पर करंट अगर सेम है तो यहाँ हीट सेम होनी चाहिए। जरा देखो, अगर यहाँ करंट सेम है तो हीट कब फ्लो करती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी, इसीलिए मैंने छोटे टेम्परेचर आपको लिए। इसका मतलब है कि करंट यहाँ कौन है? हीट है। करंट कौन? हीट। तो बेटा हीट अगर है तो बेटा H1 किसके इक्वल होना चाहिए? H2 इक्वल H3 इक्वल Hn-1 इक्वल बेटा H। और सबकी हीट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए ना सीरीज में। तो सीरीज में अगर सेम है तो मैं दो को उठा लेता हूं, किसी दो को। तो सबसे पहले मान लो हम H1 ले लेते हैं, H1। तो बताओ H1 क्या मिलेगा बेटा? K1A, KA एरिया सेम, तो K1A। बताओ टेम्परेचर कहां से कहां डिफरेंस है? टेम्परेचर का डिफरेंस कहां से कहां जा रहा है? तो आपके पास अगर फिगर में चलोगे तो थीटा से लेकर θ1 है और θ1 से लेकर θ2 है। ठीक है, यही दो बातें हैं। तो हम एक काम करते हैं, इतने बड़े फिगर को ना बनाकर हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास जंक्शन, इसका टेम्परेचर θ1, जंक्शन को लेट थीटा और ये रॉड को बेटा θ2। इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2। बेटा एरिया सेम है, A1 इक्वल A2। A1 किसके इक्वल? तो बताओ H1 क्या होगा? K1A θ1 से थीटा, θ1 से थीटा, θ1 माइनस थीटा, टाइम होता नहीं है इसमें, अपॉन में L1, अपॉन में L1। ठीक है बेटा, H1 किसके इक्वल है? H2 के तो मैं यही लिख दे रहा हूं इक्वल। क्या मिलेगा? K2A, K2A थीटा से लेकर θ2, थीटा माइनस θ2 अपॉन बच्चा L2। ठीक है,
H1 और ये हो गया H2, ये है बेटा इक्वल H2। बोले इतनी बात ठीक है बेटा। H1 इक्वल H2 है तो H1 को H2 के इक्वल कर लो, तो H1 H2 सेम है। क्यों सेम है, मैंने रीजन बता दिया। यहाँ पर फ्लो कौन होता है, हीट फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी। ऐसे थर्मल में रेजिस्टेंस में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। यहाँ पर करंट के रिप्लेस कौन करता है, हीट करता है। तो अब जरा दिमाग लगाओ, तो K1A θ1 माइनस थीटा अपान L1 इक्वल K2A थीटा माइनस θ2 अपान L2। बेटा A से A कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। K1 L2 साथ में आएगा तो क्या आएगा बेटा, K1 L2 और ब्रैकेट खोलोगे तो θ1, ठीक। K1 L2 θ1 माइनस बेटा K1 θ L2, ठीक है इतनी बात। इक्वल इसका मल्टीप्लाई करो बेटा, K2 L1 थीटा, फिर बेटा इसको ले जाओ माइनस K2 θ2 L1, ठीक है। L2 ऊपर चला गया, L1 इधर चला गया, ठीक है। अब थोड़ा सोचो कि थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लो, थीटा वाले, बाकी 1 2 एक तरफ कर लो। तो ये थीटा लिखा है और ये थीटा है, तो ये वाला इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस K1 थीटा L2 इधर लाओ बेटा, माइनस K2 L1 थीटा इक्वल, ये उधर जाएगा। तो बेटा इधर क्या है, K2 माइनस का K2 θ2 L1, ये बेटा उधर जाएगा तो माइनस में K1 L2 θ1, K1 L2 θ। बोले इतनी बात ठीक है। कहीं साइन देखते रहना, साइन गड़बड़ ना हो, क्योंकि मेन चीज हमारा साइन है यहाँ पर, ठीक है। सब सही है ना, K1 L2 θ1 माइनस K1 θ L2, ठीक है। K2 L1 थीटा माइनस K2 θ2 L1, ठीक है बेटा। 1 वाला मैंने थीटा को एक तरफ कर लिया, 1 2 वाले एक तरफ कर दिए। क्या यहाँ पर माइनस कॉमन है, तो मुझे लग रहा माइनस तो सभी से हट रहा है, माइनस ये इधर आएगा, माइनस ये इधर है माइनस में, और ये उधर गया तो माइनस, ठीक है। तो बताओ बेटा यहां से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन, थीटा कॉमन है, क्या कॉमन है, तो माइनस सबका हटा दो। अगर सबका माइनस हटा दोगे तो यहां पर शायद थीटा कॉमन दिख रहा है। अगर थीटा कॉमन लोगे तो K1 L2 प्लस K2 L1, अगर हम थीटा को कॉमन ले लें, अगर हम थीटा को कॉमन कर ले लें बेटा, क्या बचेगा, K1 L2 प्लस K2 L1, K1 L2 प्लस K2 L1 इक्वल, बेटा इधर आ जाओ, यहां कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो K2 θ2 L1, K2 θ2 L1 प्लस बेटा प्लस क्या मिलेगा, K1 L2 θ1, K1 L2 θ, ठीक है। ठीक है इतनी बात देख लेना, कोई गड़बड़ तो नहीं। θ1 से थीटा और थीटा से θ2, ठीक। एक बार माइनस प्लस जरूर चेक करते रहिएगा, नहीं कि यही गड़बड़ हो जाता है फिर। अब क्या करें बेटा, थीटा इक्वल क्या मिला, K2 θ2 L1 प्लस K1 θ1 L2 अपॉन में आ जाओ बेटा, क्या मिला, K1 L2 प्लस K2 L1। बोले इतनी बात ठीक है। अब आप चाहो तो कुछ लोग का लेट मान लेते हैं कि L1 इक्वल L2 है, तो आप भी लेट कर लीजिए, लेट L1 किसके इक्वल है, L2 के। अगर L1 L2 सेम है तो यहां पर भी L हो जाएगा, यहां पर भी L हो जाएगा, यहां पर भी L हो जाएगा, यहां पर भी L हो जाएगा। तो कुल मिला के L कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी L, यहां से भी L कैंसिल। तो बताओ थीटा कितना आया बेटा, कितना आया, K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपॉन में बेटा K1 प्लस K2। थीटा कितना मिला, K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपॉन K1 प्लस K2। इतनी बात ठीक है। ये हमको बेटा थीटा मिला। अब इस थीटा को क्या कहते हैं, जंक्शन टेम्परेचर कहते हैं कुछ लोग, नहीं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस टेम्परेचर। आप इंटरफेस भी कह सकते हैं। इंटरफेस के लिए ध्यान रखना, वैसे तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है क्योंकि यहाँ लेंथ भी दी है, लेकिन बाई चांस की बात है L1 इक्वल L2 भी ले सकता है।
तो हम याद कैसे रखें भाई, इसको याद ध्यान रखिए, लेंथ अपोजिट है सब में, देख लीजिए K1 थीटा 1 L2 ठीक, प्लस K2 थीटा 2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1, K1 L2 प्लस K2 L1, अपोजिट है, इनको याद करने का एक यही तरीका है। तो ये हमको थीटा मिला। इस थीटा को आप किसी भी इक्वेशन में ले आइए, सपोज दैट मैं H में ले आता हूं, मान लीजिए इसको लेट, कोई इक्वेशन नहीं मानी कि मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं ठीक, और इसको एक काम करता हूं सेकंड लेट कर लेता हूं, तो सेकंड को फर्स्ट में ले आओ, सेकंड को फर्स्ट में ले आओ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आओ, इधर दिख रहा है बेटा ठीक। तो H बताओ कितना है, K1A थीटा 1 माइनस थीटा, H इक्वल K1A अपान L1 बेटा थीटा 1 माइनस थीटा, थीटा ये लिखा है। अब आपको थीटा तो कुछ पूरा लिखना चाहिए क्योंकि इसमें लेंथ दिख रही है, तो लेंथ वाला लिखिए। तो लेंथ वाला याद हो गया होगा, कैसे लिखेंगे, K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 अपॉन बेटा K1 L2 प्लस K2 L1, ठीक है, बोल बात सही है, ओके। अब बेटा काम करते हैं, H इक्वल बेटा एलसीएम लोगे, ये सब एलसीएम लोगे तो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आएगा, अपॉन में तो रहेगा ही रहेगा, तो K1A अपॉन L1 ब्रैकेट एक साथ में ओपन कर रहा हूं, ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, K1 थीटा 1 L2, फिर इसको इधर लाओ प्लस K2 L1 थीटा 1, ठीक है बेटा, माइनस करोगे तो अंदर सिंबल बदल जाएंगे, माइनस K1 थीटा 1 L2 माइनस K2 थीटा 2 L1 बेटा अपॉन में क्या है, K1 L2 प्लस K2 L1, बोलो इतनी बात सही है, ठीक है बेटा। कुछ कैंसिल, K1 थीटा 1 L2, K1 थीटा 1 L2, देखो ये पोर्शन कैंसिल हो रहा है कि नहीं, जरा चेक कर लो, K2 L1 थीटा 1, K2 L1 थीटा 2, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल, K1 थीटा 1 L2 माइनस का K1 थीटा 1 L2, ठीक है। तो अब बताओ यहां से क्या रिमेनिंग, तो H इक्वल बेटा यहां मुझको लग रहा है L1 कॉमन है, देखो यार L1 कॉमन है ना, K2 भी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, तो K1 K2A मैंने K2 बाहर निकाल लिया, और क्या कॉमन दिख रहा है, L1, ठीक है, अपॉन में क्या बेटा L1 अपॉन में, तो बताओ यहां क्या बच रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, अपॉन में आ जाइए, क्या बच रहा है बेटा, अपॉन में K1 L2 प्लस K2 L1, ठीक है बेटा, L1 से L1 कैंसिल, तो बताओ H इक्वल क्या मिला, K1 K2A, ठीक, और ब्रैकेट में आपको क्या मिल गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 और अपॉन में बेटा K1 L2 प्लस K2 L1। अगर लेंथ सेम होगी तो आप सेम कर लेना, L बाहर निकाल लेना, उससे कोई फर्क पड़ना वाला नहीं क्योंकि ऊपर L है ही नहीं अब। तो ये आपको मिली हीट करंट, जंक्शन की क्या मिली, हीट करंट, और ये आपको क्या मिला, इंटरफेस टेम्परेचर। दो बातें हो गई, तो पहले ये H हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ बुक्स में इसको चेंज कर देते हैं, कैसे, इस पूरे पोर्शन को इसके अपॉन में ले आते हैं और इस पूरे पोर्शन को इसके अपॉन में ले आते हैं, तो बुक के हिसाब से, जैसे बुक में कुछ लिखा है आप देख लो कैसे बेटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ऐसे, अपॉन में आओ K1 L2, तो अपॉन में जो लिखा सबको लिख दो, K1 K2A, ठीक है, प्लस बेटा प्लस K2 L1 अपॉन बेटा K1 K2A, कुछ कॉमन जरा देखो, K1 से K1 कैंसिल, K2 से K2 कैंसिल, बेटा यहाँ A बच रहा है तो A को ऊपर ही रखो, तो A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन बेटा क्या बच रहा है, L2 अपान K2 प्लस L1 अपान K1, तो L1 अपान K1 प्लस बेटा L2 अपान K1, ये कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला दिया है। तो H इक्वल A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2, ये है बेटा नेट हीट करंट। ये कौन सी करंट मिली, नेट हीट करंट, बोलो इतनी बात ठीक है। और ये हमको क्या मिला, इंटरफेस टेम्परेचर। अगर लेंथ में कहे तो इसको याद रखिए, याद करने का तरीका, टेम्परेचर और कंडक्टिविटी सेम है, लेंथ बदलते रहो, K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 अपान में टेम्परेचर हटा दीजिए,
K1L2 प्लस K2L1, क्या मिला? K1L1 थीटा 2 प्लस K2L2 थीटा 1 अपान में K1L2 प्लस K2L1। लेंथ हटाना हो आप हटा लीजिएगा। H कितना मिला? A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान में L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। ये मिला हमको हीट करंट और ये हमको मिला इंटरफेस टेम्परेचर। अभी तीसरे की बात करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। नोट करें पहले इसको। अब लेट बेटा, हमको थर्मल, लास्ट में थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। दो चीजें हम निकाल चुके हैं। अब सुनो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करो पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ H इक्वल के ए डेल्टा थीटा अपान L, ठीक है ना। तो पूरे में जब अप्लाई करोगे तो K कितना होगा? K इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट में जितना भी आ जाए नेट K इक्विवेलेंट। एरिया बेटा सेम है, एरिया चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर का डिफरेंस, पहली स्लैब थीटा 1 और लास्ट वाली थीटा 2, तो बताओ क्या लिखोगे? थीटा 1 माइनस थीटा 2, बीच वाली बदल लेना। हम पूरा इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट में पहली स्लैब और आखिरी स्लैब, बीच वाले से मतलब नहीं। अपॉन में बेटा लेंथ, देखो फर्स्ट और लास्ट, तो लेंथ तो बेटा ऐड हो गई L1 प्लस L2। पहले से लास्ट में पहुंचोगे तो पूरी लेंथ लोगे ना, तो पूरी लेंथ में क्या लिखोगे? L1 प्लस L2। ये बेटा इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। थर्ड आपने मानी थी, फर्स्ट सेकंड। एक काम करो, इसको थर्ड करो, लास्ट वाले को थर्ड कर लो और इसको बेटा फोर्थ कर लीजिए, ठीक है। ये H मिला पूरे सर्किट का। अब पूरे सर्किट में ध्यान रखना, फर्स्ट स्लैब लास्ट स्लैब, बीच वाली स्लैब से कोई मतलब नहीं होता है। आपको 10 में बांट दे, 11 12 जितना भी कर दे, पहली वाली उठाना और सबसे आखिरी वाली इक्विवेलेंट में। तो कंडक्टिविटी बेटा क्या इक्विवेलेंट, जितना निकल है सबका निकाल लेना, और लेंथ तो सबकी ऐड हो जाएगी भाई। एक बोर्ड ये और लास्ट वो जंक्शन, तो बीच वाला नहीं लेना है, इसकी लेंथ प्लस इधर वाले की लेंथ, वही मैंने यहां पर कर दिया। आपने H क्या निकाला? ये लिखा है H इक्वल, चाहे ये वाला लिख लीजिए लास्ट वाला, चाहे ऊपर वाला लिख लीजिए। तो K1 K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन बेटा K2 L1 प्लस K1 L2, ठीक है। दोनों देखो सेम है, H दोनों सेम है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड थी, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड किसके इक्वल है? 4 के। तो थर्ड और 4 इक्वल कर लो बेटा। तो थर्ड में क्या लिखा है? K इक्विवेलेंट A ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन में बेटा L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। बेटा इधर आ जाऊं तो K1 K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन में K1 L2 प्लस K2 L1। बोलो बात ठीक है। इफ बेटा, इफ सपोज दैट कि L1 किसके इक्वल हो? L2 के। L1 किसके इक्वल हो? तो बताओ इधर क्या लिखोगे? K इक्विवेलेंट इंटू A, इसको काट दे, ठीक है। तो बेटा इधर क्या बचा? K इक्विवेलेंट और L1 L2 हो सेम है, तो L1 की जगह भी L लिख दो, L2 की जगह भी L लिख दो। तो अपॉन में कितना मिला? 2L, अपॉन में 2L। इधर आ जाओ, क्या है बेटा? K1 K2, K1 K2। बेटा L कॉमन ले लो, तो L कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में बचेगा K1 प्लस K2। तो बेटा L से L कैंसिल, ये 2 कहां चला गया? ऊपर। तो बताओ K इक्विवेलेंट कितना आया? 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है नेट? K इक्विवेलेंट इक्वल 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बात ठीक है। 2 का, ऐसे 3 का होता तो क्या इसको देखकर ऐसे कुछ नहीं याद आ रहा है कि जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्या याद नहीं? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 अपॉन R अगर इक्वल हो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, R1 R2 को आप एलसीएम लेते थे, ऊपर R1 प्लस R2 मिलता था, फिनोमिना बदल देते थे, ये कुछ करते थे ना। लेकिन यहाँ लेंथ है, तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि जो H लिखा है हमारा H, क्या मैं H को सीधे ऐसे नहीं लिख सकता था?
L अपान के ए। जरा याद करो, आपने एक प्रूविंग की थी डेल्टा थीटा अपान एच इक्वल एल अपान के ए। टॉपिक याद है? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल बेटा सबको एच की वैल्यू निकालो, एच की वैल्यू निकाल के सबको ऐड कर लो। तो डेल्टा थीटा 1 अपान एच तो L1 अपान K1 A1, डेल्टा थीटा 2 अपान एच L2 अपान K2 A2, डेल्टा थीटा 3 अपान एच L3 अपान K3 A3। एरिया सेम रहेगा, सबको ऐड कर लो, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये एक याद करने के लिए आपको इजी मेथड है कि भैया अगर सीरीज में ऐड किए हो तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी मिलेगी, 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। तो तीन बातें, पहला हमने इंटरफेस टेम्परेचर निकाला, दूसरा हमने क्या निकाला, हीट करंट निकाला, और थर्ड हमने क्या निकाला, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। उसकी कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, इतना नोट कर लो पहले। सपोज दैट एन स्लैब दे दे आपको, एन स्लैब दे दिए, तो दो स्लैब के लिए आपने निकाल लिया, एन स्लैब दे दे। तो एक काम करो, देखो अभी आपने कहीं फॉर्मूला लिखा है के इक्विवेलेंट, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। के इक्विवेलेंट अपान L1 प्लस L2, के इक्विवेलेंट अपान L1 प्लस L2 इक्वल, बेटा इधर आ जाओ, ये तो कैंसिल ही हो गया। K1 K2, K1 K2 अपान K2 L1 प्लस K1 L2। अब दिमाग लगाना, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको बेटा ऊपर ले जाओ। तो अगर K इक्विवेलेंट ये ऊपर गया तो यहां बनेगा L1 प्लस L2, ठीक है। और मैथ की लैंग्वेज में आ जाओ, इस टर्म को इसके अपॉन में ले आओ। अरे इस टर्म को K1 K2 को इन दोनों के अपॉन में ले आओ, जिसे मैथ में उस वर्ड यूज करते हैं। तो हम क्या करें, अपॉन में आ जाओ, K2 L1 अपान K1 K2 प्लस K1 L2 अपान K1 K2। बोलो क्या बच रहा है, K2 से K2 कैंसिल, K1 से K1 कैंसिल, और फॉर्मूला बन गया L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। ठीक बात। अब मैं इसको n स्लैब में जोड़ रहा हूं, n स्लैब में ध्यान से देखते रहना, L1 प्लस L2 अप टू Ln, कहां ले गए, Ln अपॉन L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 अप टू Ln अपान, ठीक, इतनी बात, इतनी बात ठीक है। अब मैं जगह का अभाव है, नीचे वाला हटा देता हूं। L1 इक्वल L2 अप टू Ln, सब सेम है। तो क्या बेटा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स लिखना है, तो क्या मैं 2n लिख दूं, 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू n तक। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं NL, L1 सेम, L2 सेम, L3। तो मान लो 1000 बार 2 को जोड़ रहा है, 2 को 1000 बार जोड़ रहा है ना, तो मैं 1000 इंटू 2 कर देता हूं, वही आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं। तो मैं L1 L2 Ln सेम है सब, तो क्या n टाइम्स L लिख दूं, अपॉन में आओ बेटा, यहाँ L यहाँ L यहाँ L, तो क्या सबसे L कॉमन नहीं दिख रहा, तो L कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 अप टू 1 अपान Kn। बेटा L से L, दिस इज द फॉर्मूला, K इक्विवेलेंट इक्वल n अपान 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 अप टू 1 अपान। अगर आपको 10 स्लैब दे रहा है, 10 स्लैब, और कह दे कि 10 स्लैब की कंडक्टिविटी पहले की 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे बढ़ाता चला जाए, n की वैल्यू सीधे कितनी हो गई, 10 हो गई। और जितना भी देता जाए, 5 तक हो 5 लिखना तो यहाँ 5, 10 हो तो यहाँ 10 लिखना, यहाँ 10 तक बनाना। बोलो बात ठीक है। ये K इक्विवेलेंट n स्लैब्स का, अगर आपको 2 स्लैब की जगह कितनी स्लैब दे दे, n स्लैब दे दे। समझ गए, ठीक है। अब एग्जांपल कर सकते हो कि सपोज दैट K1 इक्वल K2 10 तक मान लीजिए, सबको 2 दे दिया उसने, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 10 टाइम्स। आप बेस इक्वल है, पावर को ऐड करके सब सेट करते हैं, सेट कर लीजिएगा, ठीक, नोट करने। ठीक है बच्चा, अब हम एक काम करते हैं, बॉक्सेस को पैरेलल लगा लेते हैं, ठीक। सारी चीजें क्लास 10 से रिलेटेड है, उन्हीं को याद करो।
पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, पोटेंशियल सेम होता था, याद आया। अगर हम रजिस्टर को पैरेलल लगाएं तो क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो करंट किसको फॉलो करता है, सबसे छोटे पाथ को। जब भी याद रखना आपके घर में जितने भी सर्किट लगे हो सबका पोटेंशियल सेम हो जाए, तो करंट उस सर्किट का सबसे छोटा जो पाथ होगा उसी को फॉलो करेगा, फिर वो लॉन्ग पाथ को फॉलो नहीं करता। तो जरा बताओ बेटा, सपोज दैट आपके पास ये दो बॉक्स हैं, ये दो बॉक्स हैं, ठीक, ये दो बॉक्स हो गए। अब सोचो बेटा, इसका टेम्परेचर तो वही होगा ना θ1, और इसका टेम्परेचर θ2। बेटा इसको हीट कितनी दोगे, H1, इसको हीट कितनी दोगे। अब दोनों में सेम नहीं होगी क्योंकि बॉक्सेस पैरेलल है, एक के ऊपर एक बॉक्स है। अभी क्या था, एक के पीछे एक बॉक्स था, तो जितनी हीट लेना था उसने लिया, फिर पीछे वाले को दे दिया, इक्वल इक्वल करता चला गया। यहां पर अपोजिट है, यहां पर बॉक्सेस कैसे लगे हैं, पैरेलल। अच्छा पैरेलल लगे हैं तो क्या सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा। अभी आपने कहा रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, तो यहां पोटेंशियल कौन है, टेम्परेचर, अभी बताया था। तो क्या सेम रहेगा, डेल्टा थीटा भैया क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी बात समझ गए कैसे, V अपान आई इक्वल R, तो V को हम बोलते हैं डेल्टा थीटा, I को बोलते हैं H। बेटा यहां पर क्या सेम, V सेम, तो V सेम, तो V की जगह क्या सेम, डेल्टा थीटा सेम। तो भैया टेम्परेचर डिफरेंस बदलेगा नहीं, सेम का मतलब होता है बदलेगा नहीं। तो बताओ बेटा, अब हीट में क्या करूं, बेटा सब बॉक्स अलग अलग हैं, तो H इक्वल H1 प्लस H2 अप टू बेटा जितने बॉक्स लगे हो आपके पास, जितने भी बॉक्स। यहां पर इंटरफेस टेम्परेचर नहीं मिलेगा क्योंकि जंक्शन नहीं है। अगर जंक्शन होता भी तो टेम्परेचर जब सेम है तो जंक्शन का क्या मतलब है। भाई आप दो रॉड ले लीजिए, ये ऐसे लगा है तो सीरीज, और ऐसे लगे हैं तो पैरेलल। अगर ये बेटा ऐसे लगे हैं तो बताओ, इसको हीट मिली H1, इसको मिली H2, तो नेट कितनी, H1 प्लस H2। अगर ये इसके पीछे लगा होता ऐसे बेटा, तो पहले जितनी इसको मिलती उतनी ही इसको मिलती, सेम था। तो जंक्शन मिल रहा था बीच में, तो आपने इंटरफेस टेम्परेचर निकाला, यहां जंक्शन है ही नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, θ1 θ2, θ1 θ2 θ3, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। इसलिए यहां पर जो हम डेल्टा थीटा इंटरफेस टेम्परेचर यहां पर पॉसिबल नहीं होता। इतनी बात ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ बेटा, H इक्वल H1 प्लस H2, तो बताओ H की वैल्यू क्या होगी बच्चा, इतना तो सबको याद ही हो गया होगा। मान लो मैं दो बॉक्स ले लेता हूं, तो H1 प्लस H2, बेटा H1 क्या होगा, H1 बताओ, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2, तो फॉर्मूला बनाओ K1 A1, K1 A1, एरिया सेम नहीं होगा, K1 A1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, θ1 माइनस θ2 अपॉन में बेटा लेंथ सेम, लेंथ सेम, चाहो तो पहले लिख लो बाद में सेम कर लेना, प्लस बेटा K2 A2, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 अपॉन बेटा, ठीक है बेटा H, ये H का फॉर्मूला हो गया। अब ऐड करते चले जाना। तो बताओ बेटा मैं क्या लिख दूं, क्या मैं इसको Kn लिख सकता हूं, Kn, अरे भाई N हो जाएंगे तो Kn, A1 को क्या लिख सकता हूं, An, N हो जाएंगे, θ1 की जगह फिर ये बन जाएगा θn माइनस 1, और ये बन जाएगा θn, ये आखिरी वाला आखिरी से पहले वाला, ये आखिरी वाला आखिरी से पहले वाला। तो बताओ यहाँ थीटा क्या मिलेगा, θn माइनस 1 माइनस θn, ठीक है, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, लेंथ सबकी ऐड हो जाएंगी, L1 प्लस L2 अप टू Ln तक। कहां तक बेटा, L1 प्लस L2 अप टू Ln। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक, ये इस फॉर्मूले का H मिला बेटा, H। अब यहां पर दिमाग लगाना कोई, क्योंकि स्पेशल यहां पर कंडीशन नहीं होती है कि हम स्पेशल कंडीशन क्या सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग और लगा लो बस। अगर बेटा मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछूं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछूं तो क्या आप H इक्वल क्या H क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालिए, पहले मैं लिख दे रहा हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ कितनी आएगी बेटा, H इक्वल K, इक्विवेलेंट, और बताओ एरिया, एरिया कितना है, अरे भाई एरिया A1 प्लस
A2 A1 प्लस A2, टेम्परेचर कितना है θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 अपॉन में लेंथ सेम है अपॉन में, ठीक है। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, ये मिला H, ये मिल गया H हमको H, ठीक। अब बताओ बेटा, अगर यहां पर हमारे पास दो होते, दो होते तो आप क्या लिखते, K1 प्लस K2, K1 प्लस एरिया में क्या लिखते हैं, एरिया भाई, अगर या तो एरिया सेम कर लो, या तो एरिया सेम कर लो, और या तो इसको भी सेम कर लो भाई, दो है मान लो, अगर दोनों की लेंथ आप अपोजिट लेना चाहते हो तो यहाँ क्या बनाओगे, K1 प्लस K2, यहाँ बनेगा A1 प्लस A2, यहाँ तो सेम वही है जो वहां पे होगा, अपॉन में आओ L1 प्लस, तो L1 L2 सेम, तो क्या बनेगा 2L बनेगा, तो 2 से 2, तो बताओ यहाँ के कितना बना, यहाँ बना K, H बना K1 प्लस K2, यहाँ पर A ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2, बेटा अपॉन में क्या बनेगा, जरा दोनों को इक्वल करो, तो इक्वल करोगे तो A1 A2 को सेम कर लेना है, मैं यहाँ कर दे रहा हूं, K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 को सेम कर दो, कितना 2A θ1 माइनस θ2 अपॉन L इक्वल, बेटा किसके साथ इक्वल हो गया, इक्वल K1 प्लस K2 ब्रैकेट के बाहर A θ1 माइनस θ2 अपॉन में बच्चा L, बताओ क्या क्या कट रहा है, θ1 माइनस θ2 कैंसिल, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, बताओ K इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इधर क्या बच रहा है K1 प्लस K2 अपॉन में, तो K इक्विवेलेंट कितना आया K1 प्लस K2 बाई 2, जबकि वहां कितना आ रहा था 2 में 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यहाँ चेंज हो गया, दोनों को ऐड कर लेना और उसका हाफ कर देना, जैसे अभी आपने न्यूमेरिकल किया था K 2K, मैं इसी का पैरेलल कहता, तो आप क्या करते K और 2K का 3K और 3K बाई 2, 3K बाई 2, ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज में क्या मिलता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस, इतना कर लो, फिर n वाला भी बता दो।